ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। दोस्तों, कामदा एकादशी हिंदू नव वर्ष की पहली एकादशी होती है और कामदा एकादशी भगवान वासुदेव की महिमा को समर्पित है और इस शुभ दिन पर श्री हरि विष्णु जी की पूजा करी जाती है और ये एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है और इस व्रत के प्रभाव से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पापों का नाश होता है। दोस्तों, आज हम भगवान विष्णु की कामदा एकादशी व्रत कथा का रसपान करेंगे। एकादशी व्रत कथा को पढ़ने या फिर सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष मिलता है। इस बार की एकादशी का व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग में है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है तो, और अगर नहीं रखा है तो भी। और इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन 12 अप्रैल को प्रातःकाल 6:02 से 8:35 तक सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। तो इस शुभ योग में एकादशी का व्रत पूजन करना बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाला रहेगा। सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करें। पंचोपचार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करें, जैसे कि भगवान विष्णु को सुबह पंचामृत से स्नान करवाएं, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, पीले फूलों की माला चढ़ाएं, माता लक्ष्मी को लाल फूलों की माला चढ़ाएं और भगवान विष्णु को पीला नैवेद्य अर्पित करें। और इस दिन भगवान विष्णु को तिल अर्पित करें और अंत में आरती अवश्य करें। और आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं और घी से भी कर सकते हैं। और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और एकादशी को पूरे दिन समय समय पर भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। और एकादशी की रात्रि को जागरण करना चाहिए अगर आपने व्रत रखा है तो। और एकादशी के एक दिन बाद यानी कि द्वादशी तिथि पे एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण में ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत में दान जरूर करना चाहिए। तो दान आप फलों का कर सकते हैं, जैसे कि केला, और इस दिन आप हल्दी का दान कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी का दान करने से विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर होती हैं। भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है, माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो इन चीज़ों का दान आप अवश्य करें, क्योंकि पीली चीज़ों का दान किया जाता है। इस दिन आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं और चने का भी दान कर सकते हैं और पीले वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। और एकादशी व्रत में एकादशी व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए, क्योंकि कथा के बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है। और इस दिन आपको माता तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी माता की पूजा के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती है। तो तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। तुलसी माता के सामने शाम को एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता की परिक्रमा जरूर करें। तो आप सुबह भी माता तुलसी की पूजा करें और शाम को भी करें और माता तुलसी के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम भाव बढ़ता है। और इस दिन आप विष्णु भगवान के मंदिर जाकर एक नारियल और कुछ बादाम, कुछ मतलब 11 बादाम आप भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे धन संबंधी कोई भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस दिन पीपल के पेड़ में मीठा जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। तो छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन आपके घर में ये तरक्की लाएंगे, खुशियाँ लाएंगे। अगर आपको कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप पीपल वाला उपाय जरूर करें, आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। और तुलसी पत्र को आप एकादशी के पहले ही तोड़ लें, क्योंकि ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ। एकादशी को तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, तो एकादशी शुरू होने से पहले ही तुलसी पत्र तोड़ लें, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी पत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। आइए अब श्रवण करते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी बस लिखिएगा। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सब बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, एकादशी माता की जय।
कामदा एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी और इससे पहले वशिष्ठ मुनि ने इस व्रत की महिमा राजा दिलीप को सुनाई थी, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में भोगीपुर शहर में पुंडरीक नाम का एक राजा शासन करता था। उसके नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व रहते थे और उनका दरबार इन्हीं लोगों से भरा रहता था। गंधर्व और किन्नर प्रतिदिन गाते थे। ललिता नाम की एक सुंदर अप्सरा थी और उसका पति ललित एक कुलीन गंधर्व वहाँ रहता था। दोनों के बीच अपार स्नेह था और वे हमेशा एक दूसरे की यादों में खोए रहते थे। एक समय के दौरान जब गंधर्व ललित राजा के दरबार में गा रहे थे, अचानक उन्हें अपनी पत्नी ललिता की याद आई। इस कारण वो अपनी आवाज़ की पिच को नियंत्रित नहीं कर सके। करकट नाम के एक सर्प ने ये देखा और राजा पुंडरीक को ये बात बताई। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। इसके बाद कई सालों तक ललित दैत्य योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी उसे याद करती रही, लेकिन अपने पति को इस हालत में देखकर दुखी हो जाती। कुछ वर्ष बीतने के बाद ललित पत्नी ललिता विंध्य पर्वत पर ऋषि ऋषमुख के पास गई और अपने पति के लिए उपाय पूछने लगी। ऋषि को उन पर दया आई और उन्होंने कामदा एकादशी का व्रत करने को कहा। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद गंधर्व पत्नी अपने स्थान पर लौट आई और कामदा एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्हें अपने श्राप से मुक्ति मिली और उनका गंधर्व प्रकट हुआ। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। भगवान श्रीहरि विष्णु के पवित्र मंत्र इस प्रकार हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कामदा एकादशी तिथि और पूजा मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अप्रैल मंगलवार को प्रातःकाल 4:30 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 13 अप्रैल बुधवार प्रातःकाल 5:02 पर। कामदा एकादशी व्रत का पारण 13 अप्रैल को दोपहर 1:39 से शाम 4:12 तक किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।